धन्यवाद हो परमेश्वर ने एक और बार हमको ये अवसर प्रदान किया है कि हम आज की शाम परमेश्वर के वचनों की छांव में बैठ सकें, कुछ बातों को अपने जीवन में सीखने वाले हो सकें। हम सीधे वचन में जाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे नीति वचन, उसका 14वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 27। नीति वचन उसका 14वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। हम सब विश्वासी जन जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोड़ रहे हैं, अपने विश्वासी जीवनों को जैसे प्रभु के भय में आगे बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर का वचन एक खास हिदायत को देता है, एक खास चेतावनी या एक खास बात को बताता है। और वो बात है कि परमेश्वर का भय मानना जो है वो एक जीवन का सोता है, जिसमें से ताजा पानी, एक पॉजिटिवनेस जो है फ्लो होती है। और इसको, इस आयत को मैं स्पष्ट रूप से विस्तार से अगर समझाऊं या बताऊं तो ये ऐसा सोता है कि जिस सोते में से अगर विश्वासी नियमित रीति से पीता रहे तो वो मृत्यु के फंदे से बच निकलता है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरी और आपकी अनंत काल की मृत्यु से हमको छुटकारा प्रदान कर दिया है। और अब हम जो इस जीवन में रहते हैं, इस मृत्यु के बहुत से ऐसे बंधन हैं जो कि हमारी आत्मा को कभी नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमको हर पल उस मृत्यु में से या उसके स्वभाव में से हमको गुजरने जैसा एहसास होता है। हमारे जीवन में हम कई आत्मिक बातों को या आत्मिक जीवन को लेके ऐसी कई चीजों से गुजरते हैं जहां पर हमको कुछ महसूस होता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और लोग उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से, स्नेयर्स ऑफ डेथ, मृत्यु के फंदे से, शैतान जो है एक विश्वासी के पीछे हर समय कोशिश करता है फंदों को फेंकने के लिए। चाहे वो पारिवारिक समस्याएं हों, चाहे वो कलीसियाई समस्याएं हों, चाहे हमारे समाज में या ऑफिस में समस्याएं हों, शैतान पूरी कोशिश करता है कि ऐसे फंदों को वो फेंके जिसके अंदर एक विश्वासी फंसे और उसको मृत्यु का एहसास हो। और परमेश्वर का वचन इस बात की चेतावनी देता है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताना चाहता है कि यदि एक विश्वासी परमेश्वर के भय को मानता हुआ उस जीवन के सोते में से हर रोज पीता रहेगा तो वो, उसकी आत्मिक आंखें खुली रहेंगी और वो ऐसे तमाम फंदों से बच निकलेगा। आज के मनन में हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय और उसकी 26 से 30 आयत को हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 17, लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसका 26 से लेके 30 तक हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों को अपने चेलों को बताते हैं। हम पहले भी इस पे से कई बार मनन कर चुके हैं, लेकिन आज एक दूसरी और खास बात इसी पोर्शन में से हम देखने जा रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और 26 से लेके 30 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था और कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन तक लूत सदोम से निकला उस दिन
आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। बहुत सुपरिचित भाग नए नियम में हमको प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में इस बात को पढ़ने को मिलता है। और जब दूसरे आगमन की बात आती है तो प्रभु यीशु मसीह जो है उदाहरण के तौर पे इन दो नाम को अंकित करते हैं या इन दो नाम को सामने रख के बताते हैं। पहला लूत के विषय में और दूसरा नूह के विषय में। यीशु मसीह इनके विषय में बोलते हैं कि मनुष्य के पुत्र का आगमन यानी कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो है वो ठीक इन दोनों के समय काल के अनुसार होएगा। जैसा जैसा इनके समयों में हुआ था वैसा वैसा जो है वही बातें वही सब चीजें जो हुई थी वो सब होंगी। सबसे पहले देखने योग्य बात यह है कि यीशु मसीह ने इन दो शख्सों का नाम ही क्यों लिया, पहला नूह और दूसरा लूत। यदि यीशु मसीह चाहता तो नूह के नाम के साथ साथ वो लूत के नाम को रिप्लेस कर सकता था। यीशु मसीह चाहता तो लूत की जगह वो अब्राहम का नाम भी ले सकता था। वो चाहता तो ये बोल सकता था कि मेरा आगमन जो है वो नूह के और अब्राहम के दिनों के समान होएगा। और उसको लिखा जा सकता था कि अब्राहम के समय में जैसा सदोम में घटना घटी थी वैसा हो सकता था, या अब्राहम के समय में जैसे लूत के साथ घटना घटी थी वैसा समय आएगा। लेकिन यीशु मसीह ने अब्राहम को इसमें इंक्लूड नहीं किया, अब्राहम के नाम को नहीं दिया। और अब्राहम के नाम की जगह यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से बोला कि लूत के समय के अनुसार। लूत और नूह के अंदर एक सिमिलैरिटी को हमको देखने को मिलता है कि क्यों यीशु मसीह ने इन दोनों के नाम को दिया। क्योंकि लूत जो था और नूह जो था दोनों ने अपने जीवन में एक छुटकारे को प्राप्त किया था। वो छुटकारा अब्राहम में नहीं था, लेकिन ये जो एक छुटकारा जो नूह और लूत थे इन दोनों को एक छुटकारा मिला था। दोनों के समयों में ऐसी स्थिति हो गई थी कि मनुष्य पूरी तरह खराब हो चुका था, बेकार हो चुका था, और दोनों की स्थितियों में दोनों एक छुटकारे की ओर थे। और नूह ने जो है उसका नूह जहाज पे चढ़ा जो परमेश्वर ने उसको बनाने को बोला था, और अरारत पर्वत पर जाके नूह को छुटकारा मिला। और लूत जो था उसको सदोम से बरबस निकाल के बाहर किया गया, और जिस पर लूत जो था बाहर निकला सदोम जो है नष्ट किया गया, और लूत को उस जगह से उस लोगों से छुटकारा मिला। इसलिए कि लूत और नूह जो थे दोनों ही छुटकारे को ढूंढ रहे थे और दोनों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस समय को लेके अब्राहम का नाम नहीं लिया लेकिन लूत का नाम लिया। इसके साथ ही साथ एक दूसरी बात भी और है जिसके कारण से यीशु मसीह ने जो था नूह और लूत के नाम को यहाँ पर उदाहरण के तौर पे दिया कि मेरे आगमन के समय में ठीक ऐसे ही होना शुरू होगा। प्रभु अपने आगमन की कंडीशन को बताना चाहता था, और प्रभु का आगमन न केवल नूह और लूत के समय के अनुसार पर नूह और लूत के जैसे विश्वासियों की दशा भी होगी, इसको भी यीशु मसीह समझाना चाहता था। फिर से ध्यान से सुने इस बात को। यीशु मसीह जो है केवल नूह और लूत के समय जो कंडीशन थी उस कंडीशन को दिखाने को नहीं बताना चाहता था कि आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उस समय जो कंडीशन हुई थी वैसे ही पृथ्वी की कंडीशन होगी। लेकिन यीशु मसीह इस बात को भी स्पष्ट करना चाहता था कि आने वाले समय में इस कंडीशन के साथ साथ विश्वासियों की भी कंडीशन ऐसी होगी जैसी नूह की थी और लूत की थी। और विश्वासियों को आज के समय में इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जो रहे हैं, मैं और आप किस कंडीशन में हैं। हम सब जानते हैं कि कंडीशन बहुत खराब है।
हम सब जानते हैं कि दुनिया की व्यवस्था जो है पूरी तरह बिगड़ चुकी है। हम सब जानते हैं कि आज के इस तारीख में हम यदि देखें तो हमारा समय जो है वो ठीक लूत और नूह के समय के जैसा दिखता है कि पृथ्वी पूरी तरह बिगड़ चुकी है। और विश्वासी जो है इस बात को देख के और समझ के जो है शांत हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह का इस लूका रचित सुसमाचार 17वें अध्याय में इसको बताने का अर्थ ये भी है कि न केवल कंडीशंस, न केवल इन्वायरमेंट, लेकिन एक विश्वासी की दशा भी जो है वो नूह और लूत के समान हो जाएगी। हम न केवल ऐसा वातावरण होगा पर विश्वासी भी नूह और लूत के समान हो जाएंगे। हम आज इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और हम अपने आप का आकलन करके देखें, हम अपने आप को रख के देखें कि कंडीशन चारों तरफ ऐसी हो चुकी है, मैं और आप जो हैं किस स्थान पर खड़े हैं। मैं और आप नूह के स्थान पर खड़े हैं या मैं और आप लूत के स्थान पर खड़े हैं। परमेश्वर ने छुटकारा दोनों को दिया था, लेकिन नूह और लूत दोनों के छुटकारे में जमीन आसमान का अंतर था। और आज हम उस बात को सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और उसकी हम 9वीं आयत को, 9th वर्स को पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9। यहां पे इस प्रकार लिखा है, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। लगभग जनवरी के महीने में मैंने एक बाइबल स्टडी ली थी जिसके अंदर इस वर्ष को रख के आप लोग को समझाया था, जो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को याद नहीं होगा। इसलिए दूसरी बार मैं इस बात को बता रहा हूं कि उत्पत्ति 6 के 9 में जब नूह के बारे में लिखा गया तो परमेश्वर का वचन जो है नूह के बारे में 3 बातों को बताता है। 9वीं आयत में, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। 3 पॉइंट हमने उस समय देखे थे और आज हम उन तीनों को स्पष्ट रीति से नहीं देखेंगे। मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए इसको खुलवाया है कि नूह के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो 3 बातें, 3 गुण हमको नूह के बारे में देखने को मिलते हैं कि वो एक धर्मी व्यक्ति था, अपने समय के लोगों में एक खरे चरित्र वाला व्यक्ति था और नूह जो था वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जब छुटकारे की बात आती है और प्रभु यीशु मसीह इन 2 व्यक्तियों का उदाहरण देते हैं, नूह और लूत का, और जब हम नूह के बारे में पढ़ते हैं तो ये 3 क्वालिटी हम नूह के जीवन में देखते हैं कि वो एक धर्मी व्यक्ति था, अपने लोगों में एक खरा व्यक्ति था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। छुटकारा नूह का भी हुआ, छुटकारा लूत का भी हुआ। अब हम लूत के बारे में पढ़ेंगे कि लूत की क्या क्वालिटी थी। लूत की क्वालिटी के बारे में हमको बहुत ही कम कुछ मिलता है, लेकिन जब हम दूसरे पत्रस में आते हैं, उसको मेरे साथ निकाल लीजिए, 2 पीटर दूसरा पत्रस, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय, 2 पीटर चैप्टर 2, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय और उसकी 7 और 8वीं आयत को पढ़ेंगे, 7th and 8th वर्स। यहां पर इस प्रकार लिखा है, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया, क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। यहां पर जब हम लूत के बारे में पढ़ते हैं तो लूत के बारे में भी एक शब्द हमको मिलता है कि लूत जो था एक धर्मी व्यक्ति था।
अब यहाँ पर देखें कि जब हमने नूह के बारे में पढ़ा तो हमने नूह के 3 पॉजिटिव पॉइंट्स को देखा था। नूह जो था एक धर्मी व्यक्ति था, अपने लोगों में खरा व्यक्ति था और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब हम लूत के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो हमको लूत के बारे में केवल एक पॉजिटिव बात मिलती है, और वो बात मिलती है कि लूत जो धर्मी था, लूत जो धर्मी था उसके बारे में एक पॉजिटिव चीज लिखी है, बाकी बात जो लिखी है वो दूसरी बात लिखी है। और इन दोनों चीजों को देखें कि लूत जो था वो धर्मी था, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या थी, वो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, उसको छुटकारा दिया। और 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। एक सच्चे मन वाला धर्मी पुरुष था लूत, लेकिन दोनों के कामों में फर्क है। नूह जो था धर्मी होने के बाद जो था उसने अपने चाल चलन को, उसने अपने जीवन को एक खरा जीवन बनाया, और उसके लिए लिखा गया कि वो अपने समय के लोगों में खरा व्यक्ति था। और तीसरी बात उसके लिए लिखी है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। लेकिन लूत जो है वो भी धर्मी व्यक्ति है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अधर्मियों के बीच में रह के दुखी हो रहा है। और लिखा है वो उनकी बातों को सुन सुन के, देख देख के हर दिन अपने सच्चे मन को जो है पीड़ित करता है। यदि हम 5वीं आयत को देखें, इसी अध्याय की 5वीं आयत को देखें तो लिखा है, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। यहां पर नूह के बारे में भी जिक्र है फिर से, और नूह अपने छुटकारे से पहले क्या कर रहा है और लूत अपने छुटकारे से पहले क्या कर रहा है, ये मेरे को और आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरी और आपकी कंडीशन जो है या तो नूह जैसी या लूत जैसी होने वाली है। नूह जो है वो भी एक अधर्मी संसार में था। नूह के चारों तरफ जो था अधर्म पानी के समान फैला हुआ था, हर बुरी बात जो थी फैली हुई थी। लेकिन उस बुरी बात में नूह एक काम कर रहा था, अपने परमेश्वर का प्रचार कर रहा था। वो बैठ के दुखी नहीं हो रहा था, वो भी एक धर्मी व्यक्ति था। लेकिन लूत के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो जो है बैठ के दुखी हो रहा है और अपने सच्चे मन को पीड़ित कर रहा है। नूह के पास ये समय था ही नहीं, बहुत ध्यान से सुने, नूह के पास ये समय था ही नहीं कि वो अपने आसपास के लोग और अपने आसपास के संसार की बातों को सुने और देखे। लेकिन लूत के पास ये समय था कि वो अपने आसपास के लोगों की बातों को देखे और उनकी बातों को सुने और अपने सच्चे मन को पीड़ित करे। क्योंकि नूह जो था वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और नूह की नजरें और नूह के कान जो थे वो परमेश्वर के ऊपर लगे थे। और जैसे कि लूत जो था धर्मी व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंखें और उसके कान जो थे संसार की ओर लगे थे। लूत चाहता तो था कि मैं छुटकारा पा जाऊं, लेकिन लूत कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उसकी आंखें और कान जो थे संसार पर लगे थे। और नूह जो था उसकी आंखें और कान जो थे परमेश्वर की ओर लगे थे, इसलिए वो संसार को ना देख रहा था, ना उनकी बातों को सुन रहा था। इसलिए नूह जो था अपने जीवन को परमेश्वर का भय मानने वाला जीवन और हर रोज परमेश्वर के उस जीवित सोते में से अमृत को पीने वाला व्यक्ति बन गया। इसलिए हम नीति वचन 14:27 में पढ़े कि जो परमेश्वर का भय मानता है उस सोते में से पीता है, वो उस फंदे से बच जाता है। और इन अंतिम समय में परमेश्वर का वचन मुझको और आपको प्रेरित करता है, मुझको और आपको तैयार करना चाहता है कि मैं और आप शैतान के उन फंदों से बचें। हम सेल्फ पिटी पे ना जाए, अपने आप को
अपने आप को तरस पे ना डालें, अरे हम क्या करें, संसार ही ऐसा है, अरे हम क्या करें कि हमारे चारों तरफ यही चीजें चल रही हैं। ऐसा कौन कर रहा है दोनों में आपके सामने स्पष्ट है। ऐसा नूह ने नहीं किया, लेकिन ऐसा लूत कर रहा था। दोनों धर्मी व्यक्ति थे। नूह के अंदर 3 गुण थे, लूत के अंदर 1 गुण था। इन 2 गुणों ने जो नूह के अंदर एक्स्ट्रा थे, उसके विश्वास से जहाज बना के उस पहाड़ को अरारत पर्वत तक ले गया और लूत को बाहर खींच के निकाल के अपनी जान बचा के भागने को बोला गया। जब हम और इसके गहराइयों को समझेंगे, वापस हम उत्पत्ति के 6वें अध्याय में आएंगे। जेनेसिस चैप्टर 6, वापस हम उत्पत्ति के 6वें अध्याय में आएंगे और वहां पर हम उसकी 13वीं आयत को पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 13, उत्पत्ति 6वां अध्याय उसकी 13वीं आयत। वहां पर इस प्रकार लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उसको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। यहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने नूह से कहा। सिर्फ इस वाक्य को लेंगे, तब परमेश्वर ने नूह से कहा। और इसकी 22वीं आयत पे आ जाए, 6वें अध्याय की 22वीं आयत पे आए और यहां पर हम पढ़ते, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। 13वीं आयत में हम पढ़े थे परमेश्वर ने कहा, 22वीं आयत में हम पढ़ते हैं नूह ने किया। यह सबसे बड़ा रीजन है नूह का परमेश्वर के साथ साथ चलने का। परमेश्वर ने नूह से इसलिए कहा क्योंकि नूह परमेश्वर की आवाज को सुन सकता था और उसको नष्ट करने से पहले परमेश्वर ने नूह को यह बात बताई और नूह को जो इंस्ट्रक्शन दिए, नूह उस इंस्ट्रक्शन को कर सका क्योंकि वो अपने परमेश्वर को सुन सकता था। और नूह अपने परमेश्वर को सुन सकता था क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। लेकिन इसके विपरीत जब हम आते हैं तो आप यदि अगर उत्पत्ति उसके 13वें अध्याय में आए, जेनेसिस चैप्टर 13, उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे, 10th वर्स। जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 10, तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली तराई को देखा कि वो सब सींची हुई, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र के देश के समान उपजाऊ थी। अभी हमने 6वें अध्याय में देखा कि नूह ने सुना और नूह ने वैसा किया। जब हम उत्पत्ति के 13वें अध्याय में आते हैं तो हम लूत के बारे में पढ़ते हैं कि लूत ने अपनी आंखें उठाकर देखा। और जब लूत अपनी आंखें उठाकर देख रहा है तो उसको बहुत सुंदर तराई क्षेत्र दिख रहा है। और वो तराई क्षेत्र कोई साधारण तराई क्षेत्र नहीं दिख रहा है, लेकिन लिखा है कि वो यहोवा की वाटिका के समान था। यहोवा की वाटिका के समान था। और हम देखते हैं 22वीं आयत में जब हम आते हैं, हम 13वीं आयत में जब हम आते हैं, 12 और 13 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 13वें अध्याय का 12 और 13। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। ये बात नहीं थी कि लूत जो था वो सदोम के बारे में कुछ जानता नहीं था। लूत जब अब्राहम के साथ निकला था तब परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन अब्राहम के साथ साथ रह के लूत परमेश्वर को जानने भी लगा था और पहचानने भी लगा था, इसलिए उसको एक धर्मी व्यक्ति कहा गया। लूत परमेश्वर को अच्छे से जानता था और लूत जानता था कि परमेश्वर की इच्छा जो है
एक व्यक्ति के लिए, उसके जन के लिए कहाँ होती है और कैसी होती है, और परमेश्वर अपने लोगों को कहाँ पर रखना चाहता है। लेकिन लूत ने जब अपनी आंखों को उठा के देखा तो उसको वो जगह जो थी यहोवा की तराई के समान, यहोवा की वाटिका के समान दिखी। प्रियो विश्वासी भी अपने जीवन में कई बार जब अपनी सांसारिक आंखों को उठा के देखता है तो उसको लगता है कि ये क्षेत्र मेरे जीवन में, ये जगह मेरे जीवन में, ये भविष्य मेरे जीवन का जो है वो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। अगर आसपास सब ठीक नहीं है तो क्या हुआ, शायद परमेश्वर मेरे द्वारा वहां पर सब ठीक कराने जा रहा है। लेकिन प्रियो हम इस बात को सोचें और समझें, क्या मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूं कि परमेश्वर मुझको ऐसी जगह पर सामने रखने को लेके जा रहा है। और लूत ने अपनी आंखें उठाई, जो परमेश्वर की तराई थी नहीं, जो अदन की वाटिका जैसी थी नहीं, लेकिन दिखती थी, उस क्षेत्र को उसने अपनाना चाहा। हमारे विश्वासी जीवन में इन अंत के दिनों में शैतान मुझको और आपको ऐसे बहुत सारे क्षेत्र दिखाता है जो यहोवा की वाटिका के समान दिखते हैं पर वास्तव में होते नहीं। इसलिए नीति वचन में लिखा है कि शैतान के उस फंदे से हम तभी बच सकते हैं यदि हम परमेश्वर का भय मान के उस जीवन के सोते के पास रोज जाएं। नूह जो था परमेश्वर के साथ साथ रोज चलने वाला एक व्यक्ति था और वो उस फंदे से बचाया गया। नूह ने जो सुना उसको पूरा किया और लूत ने जो देखा उसको पूरा किया। हम अपने जीवन में इस बात को सोच के देखें, जो वो सुन पाया वो कर पाया, नूह जो सुन पाया वो कर पाया, लूत जो देख पाया वो कर पाया। मैं और आप अपने जीवन में किस ओर कान लगाए हुए हैं और किस ओर अपनी आंखों को लगाए हुए हैं? यदि हम अपने कान परमेश्वर की ओर लगाए हैं और अपनी आंख संसार की ओर लगाए हैं तो काम नहीं चलेगा। यदि हम अपनी आंख परमेश्वर की ओर लगाए हैं, कान संसार की ओर लगाए हैं तो नहीं चलेगा। लेकिन आंख और कान अब परमेश्वर की ओर दोनों लगा के परमेश्वर के साथ साथ चलना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और एक विश्वासी अक्सर अपनी लाइफ में यहीं पर चूक कर देता है। और चूका हुआ विश्वासी और परमेश्वर की बात को पूरा करने वाला विश्वासी, दोनों की कंडीशन जो है नूह और लूत में से एक के समान होगी। इसलिए यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार में इस बात को समझाया कि पर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन न केवल उन समयों के अनुसार होएगा, लेकिन एक विश्वासी की कंडीशन भी नूह और लूत के जैसी हो जाएगी। लूत जो था वो संसारिकता से प्रभावित हुआ और नूह जो था परमेश्वर के साथ साथ चल के परमेश्वर से प्रभावित हुआ। एक आयत को हम जल्दी से देख लेंगे नए नियम में, कुलूसियों उसका दूसरा अध्याय और उसके 6 से 8 तक हम पढ़ेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 2, कुलूसियों उसका दूसरा अध्याय कोलोसियंस चैप्टर 2 और उसका हम 6 से लेके 8 तक पढ़ेंगे। कुलूसियों 2 6 से 8। यहां पे इस प्रकार लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं। यहाँ पर लिखा है कि तुमको जैसा तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है वैसे ही उसी में चलते रहो। वॉकिंग विथ अवर लॉर्ड, प्रभु के साथ साथ चलना एक विश्वासी के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक विश्वासी जब प्रभु के साथ साथ रोज
एक कांस्टेंट वॉक को करता है, तभी वो अपने प्रभु को सुन पाता है और तभी वो अपने प्रभु को देख पाता है। और एक विश्वासी जब अपने प्रभु को सुनता और देखता है, तब वो उन कामों को पूरा कर पाता है नूह के समान। जैसा उसने देखा, जैसा उसने सुना, वैसा ही उसने पूरा किया। लेकिन एक विश्वासी अगर उद्धार पाने के बाद अपनी सांसारिकता में, अपनी नौकरी में, अपनी दूसरी चीजों में इतना व्यस्त है कि उसको केवल संसार की तरफ देखना और सुनना है, तो वो केवल अपने मन में, अपने घर में बैठ के शोकित ही होता रहेगा। धर्मी लूत के समान चारों तरफ की बातों को सोच के दुखी होता रहेगा। लेकिन मुझको और आपको नूह के समान दुखित नहीं होना है, लेकिन प्रभु की आवाज को सुन के प्रभु के आगमन के बारे में लोगों को बाहर निकालना है और प्रभु का प्रचार नूह के समान करना है। नूह जो था एक पक्के मकान में होते हुए भी, नूह जो था एक टेम्परेरी जहाज को बना रहा था। नूह को मालूम था जहाज में रहना जो है एक टेम्परेरी है। एक पक्के घर में रहता हुआ नूह जो है वो घर को छोड़ के टेम्परेरी जहाज बना रहा है, और लूत जो तंबू में रहता था, एक टेम्परेरी था, उस तंबू को छोड़ के लूत जो है पक्के मकान को बनाता है। दोनों के डिफरेंस को देखिए और समझिए। नूह जो है पक्के मकान में रहते हुए टेम्परेरी जहाज को बना रहा है, और लूत जो ऑलरेडी टेम्परेरी तंबू में रहा करता था, वो जो है पक्के मकान को बना रहा है। हमने पढ़ा अभी उत्पत्ति में कि उसने अपने तंबू जो थे सदोम तक खड़े किए। और जब आप उत्पत्ति का 19वां अध्याय पढ़ेंगे, जहां पर वो स्वर्गदूत लूत के घर पर आते हैं, तो वहां उस 19वें अध्याय को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि लूत जो है एक पक्के मकान के अंदर सदोम में रह रहा था, क्योंकि उसके मकान की दीवार, उसके मकान की दरवाजा, इन सब का जिक्र है वहां पर। लूत जो था टेम्परेरी तंबू को छोड़ के पक्के मकान में रहने को चला गया, और नूह जो था पक्के मकान से निकल के टेम्परेरी पान लकड़ी के जहाज में चला गया। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है विश्वासियों को आज इस बात को सिखाना चाहता और बताना चाहता है कि मैं और आप इस बात को समझें, अपने आप को परखें और इस बात का निर्णय लें कि मैं और आप जो हैं किस कंडीशन में यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं। क्या आप दुनिया को कोसते हुए, दुख में होते हुए प्रभु की बाट जो रहे हैं, या नूह के समान जो बातें परमेश्वर ने बोली हैं उनको कंप्लीट करके परमेश्वर का प्रचार करते हुए आप दृढ़ होके खड़े हुए हैं। हमने यहाँ पर कुलुसियों 2:8 में पढ़ा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना कर ले। यानी कि ये पॉसिबल है कि यीशु मसीह के लोगों को शैतान अपना अहेर बनाएगा। ये पॉसिबल है कि विश्वासी के ऊपर शैतान अपने फंदे को फेंक सकता है। इसलिए हम नीति वचन में पढ़ते हैं कि अपने आप को, मुझको और आपको अपने आप को उस फंदे से बचाना है। लिखा है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। एक विश्वासी के जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं, संसार में रहता है तो हमको लगता है कि संसार में रहना है तो इस बात को पूरा करना ही पड़ेगा। संसार में रहना है तो संसार के तौर तरीके से रहना पड़ेगा। संसार के में रहना है तो हम पूरी तरह विश्वासी होके भी इन सारे कामों में सम्मिलित रहना है, ताकि हमको समाज में जिंदा रहना, नहीं तो समाज के लोग हमको बाहर निकाल देंगे। बहुत से विश्वासियों को मैंने देखा है कि कई बार जो है जब कई प्रकार के फेस्टिवल्स आते हैं हिंदुओं के, और अड़ोसी पड़ोसी जो है चंदा लेने को चले आते हैं। अक्सर वो अपने भगवानों को, अपनी माताओं को बिठाते हैं और चंदे के लिए आ जाते हैं, और जब विश्वासी के घर की घंटी बजती है तो विश्वासी पहले ना नुकुर करता है, फिर सोचता है मेरे को इसी जगह पर तो रहना है, और वो निकाल के उसको चंदा दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि वो सोचता है मैं अपने आसपास के लोगों से बिगाड़ कैसे करूं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन प्रिय इस बात को ध्यान रखें, एक विश्वासी ये काम नहीं कर सकता है। एक विश्वासी के लिए ये काम करना वर्जित है,
और इसको मुझको और आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपकी नजर में ये बात साधारण हो, लेकिन ये बात परमेश्वर की नजर में साधारण बात नहीं। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बात होती हैं जो विश्वासी नहीं कर सकता, और इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना कर ले। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि शैतान ने किस रीति से आपके ऊपर एक फंदा फेंका है। आपने सामाजिक तौर पे काम को पूरा करा है, लेकिन आत्मिक तौर पे आप परमेश्वर के स्टेटस में गिर चुके हैं और शैतान के फंदे में फंस चुके हैं। चाहे हमारा जीवन कितनी भी बातों को क्यों ना सहे, मुझको और आपको नूह के समान खड़े होना है, तभी हम अपने समय के लोगों में एक खरे व्यक्ति गिने जाएंगे। लूत अपने समय के लोगों में खरा व्यक्ति नहीं गिना गया। वो उस जगह पर पक्का मकान बना के बैठ गया जहां पर संसारिक लोग थे और अपने हृदय को दुखित करता रहा। एक आयत को पढ़ के और हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी पहली 5 आयत को हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 1। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी पहली 5 आयतों को मैं पढ़ूंगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। इन आयतों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर वचन का जिक्र है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। और आगे हम सब जानते हैं कि लिखा है यीशु मसीह के लिए कि वचन देहधारी हुआ। ये परमेश्वर का जो वचन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक विश्वासी के लिए। और इस वचन को रोज उस सोते में से लेना और रोज अपने जीवन के अंदर देहधारी करना बहुत आवश्यक है। यीशु मसीह वचन को देहधारी करके उत्पन्न हो गया, लेकिन विश्वासी को हर रोज अपने जीवन में इस वचन को लेके देहधारी करना बहुत ही आवश्यक है। नूह जो था वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसलिए नूह क्वालिफाई था कि परमेश्वर के वचन को सुन सके। और परमेश्वर का वचन जब नूह के अंदर देहधारी होता था, वो नूह को ये एबिलिटी देता था कि परमेश्वर के कहे हुए वचन को नूह अपने जीवन से पूरा भी कर सके। लेकिन लूत जो था, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलता था, इसलिए वो परमेश्वर के वचन को रोज लेता नहीं था। जब लेता नहीं था तो अपने अंदर देहधारी नहीं करता था, इसलिए वो अपने पक्के मकान में जो गलत जगह पर उसने बना लिया था बैठ के अपने हृदय को दुखी करता था। प्रियो, मेरे को और आपको अपने जीवन में हर रोज उस वचन को लेके देहधारी करना बहुत जरूरी है। हम वचन सुने और उसको देहधारी करके अपने परमेश्वर के द्वारा दिए हुए उन कामों को पूरा करें जो परमेश्वर ने मेरे और आपको इफिसियों 2:10 के अनुसार करने को कहा है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि आने वाले समय में हम इस बात को पढ़ें, हम इस मैसेज को देखें और पढ़ें और समझें और अपना आकलन करें कि मैं आज प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहा हूं, वो क्या मैं नूह के समान जो रहा हूं, क्या मैं लूत के समान जो रहा हूं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि आने वाले समय में हम कलीसिया के सब लोग, बाहर के सुनने वाले सब लोग जो हैं, नूह के समान अपने जीवन को तैयार करके अपने परमेश्वर की आवाज को सुन के उस काम को पूरा करके उस जहाज पे सवार हो जाएं जो एक दिन उठ के अरारत पर्वत पर टिकाव लेने वाला है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।